गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो कुछ बच्चों को मुझसे शिकायत है कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हो। बेटा, हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन हर बच्चे का नाम यदि हम बोलेंगे यहाँ से, चाहे वो विनोद हो, महिमा हो, पवन हो, जितने भी बच्चे यहाँ पर हो, समता जी हो, कोई भी हो, अगर उसका नाम यदि हम यहाँ से बोलते हैं, वक्त बहुत जाता है। आपकी आवाज बिल्कुल हमारे यहाँ तक आ रही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और आप काफी बच्चों का आभार और प्यार इस वीडियो पर बना रहता है, काफी बच्चों का। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि पूर्ण ईमानदारी से हर एक बात को सटीक तरीके से आपके पास पहुंचाएं। आपको वादा है मेरा आपसे कि आपका कहीं भी रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी सवाल में। तो आइए एक बारी शुरुआत करते हैं, पहला सवाल समझते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। तो आज की सीरीज का पहला सवाल करनी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी घातांक शुरुआत नहीं किया। तो करनी का पहला सवाल आज की सीरीज का बहुत छोटा सा सवाल है। मुझे उम्मीद है हर बच्चा इसका आंसर देगा। ये लिखा हुआ है 2, ये क्यूब रूट 4, फिर रूट 2 क्यूब रूट 4, और इस प्रकार सीरीज है इनफाइनाइट तक। ये रहा आपका पहला सवाल। बहुत ही आसान सवालों से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ध्यान से कमेंट रोककर ये सारी बातें समझना है बेटा। अब प्लीज कॉपी पेन एक बारी बंद करें और इधर देखेंगे, यहाँ पर सामने बेटा देखिए इधर ध्यान से। इस प्रश्न की खास बात क्या है? इस प्रश्न की खास बात है, अगर ये रिपीट हो रहा हो, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है वहां से इसको बंद कर दो साहब। तो इस सीरीज को हम लोग मान लेते हैं, पहले पूरा डिटेल समझते हैं। x बराबर, इसको हम लोग लिख के लेते हैं। अब यहां से ये रिपीट हुआ ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, और ये यहां से जो रिपीटेशन है ना बेटा, तो ये रिपीटेशन पर हम लोग क्या मान लेंगे? x, क्योंकि पूरा जो हमने माना है वो x के बराबर माना है। अगर इसमें से 1-2 बाल्टी पानी बाहर निकाल ले तो रहेगा तो पूरा समुद्र। मतलब 2 और 4 को अनंत बार लिखा है। अगर एक हाथ बार कोई निकाल भी ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से देखेंगे फिर से वही है 2 रूट क्यूब 4, तो इसको हम लोगों ने बेटा क्या माना है? x। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से समझो, हमें पहुंचना है x तक बेटा। कहां तक पहुंचना है? x तक। तो इसके लिए सबसे पहली दीवार a है। ये दीवार किसकी है? वर्गमूल की। वर्गमूल हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे बेटा? वर्ग। तो यहां वर्ग करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग करने पर a हट जाएगा तो क्या आएगा? 2 क्यूब रूट 4x। तो एक दीवार तो निपट गई साहब। पहली दीवार वर्गमूल था, तो वर्गमूल को हमने वर्ग करके खत्म कर दिया। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। अब अगली दीवार अगर बेटा देखे तो किसका है? क्यूब रूट का। तो हम लोग क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे दोनों पर। तो x की पावर 2 का क्यूब, क्लियर है। यहां पर 2 क्यूब रूट 4x की पावर 3। इतनी सी बात समझ में आ गई। देखिए ध्यान से, अब बेटा यहां पर गुणा होगा 3 दूनी 6, तो x की पावर 6 बराबर, इधर देखेंगे 2 की पावर 3 8। ये है, इसका भी 3 होगा और इसकी पावर भी 3 होगा, तो 2 की पावर 3 8 बनेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना। और यहां से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई 4x।
8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो x 1 काट देता हूं यहां पर, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 बराबर 32। क्लियर है? या तो ऊपर वाला मतलब पावर समान करो या फिर आधार समान करो, अगर बीच में कहीं भी इक्वल टू या बराबर का साइन है तो इसका मतलब ये है इधर वाली चीज जो यहां लिखी है वही चीज इधर है। समझ रहे ना बात को? तो इक्वल का मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग लिख लें x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा 32। अब देखेंगे जो समान है वो तो हट जाएगा, या तो ऊपर वाला समान करना पड़ेगा। घातांक करने की खासियत यही है, या तो ऊपर वाला समान करो या फिर नीचे वाला समान करो। यहाँ ऊपर वाला समान हो गया तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, तो ये बात क्लियर है कि नहीं? x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? तो एक बारी फिर से जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है वहां से हम लोग x मान लेंगे। सबसे पहली दीवार थी रूट, रूट को हटाने के लिए हमने बोथ साइड वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग किया तो यहां से ये रूट हट गया। फिर अगली दीवार है क्यूब, तो हमने क्यूब कर दिया, 2 की पावर 3 8 होगा, यहां से 4, 8 चौक 32, 2 की पावर 5। जब ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाले को भी बराबर कर देंगे। क्लियर है इतनी सी बात? तो भैया यह तो इसका लॉजिक ही नहीं है, ये किताब का सॉल्यूशन है। मैंने आपसे कल भी कहा था, फिर से कहता हूं कि यदि किताब का सॉल्यूशन आपके पेपर के सॉल्यूशन से मैच कर गया तो समझ लो बेरोजगारी पक्की है, कोई नहीं रोकेगा साहब आपको। तो किताब का सॉल्यूशन पेपर के सॉल्यूशन से मैच नहीं करेंगे तो सिलेक्शन के लिए करना क्या है, ध्यान से देखना है प्लीज। इसको बिल्कुल भी कतई भी नहीं करना है, अरे हाँ या ना। अब इसका लॉजिक क्या बनेगा वो समझते हैं, इसकी ट्रिक क्या बनेगी वो समझते हैं। आप लोग देखेंगे एक नंबर बाहर लिखा है 2, यदि नंबर बाहर लिखा हो 2, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत ना, ठीक है ठीक है। तो प्लीज ध्यान देंगे, यदि इसका नंबर बाहर लिखा है 2, अगर इसका वर्ग भी अंदर लिखा हो, जो संख्या बाहर लिखी है ना उसका यदि स्क्वायर अंदर लिखा हो तो हमें इतना सारा सॉल्व नहीं करना है। अगर नंबर यहाँ है, इसका स्क्वायर अंदर लिखा हो, अगर यहाँ 3 लिखा हो, 3 का वर्ग 9 अंदर लिखा हो, 4 लिखा हो, 4 का वर्ग 16 अंदर लिखा हो, 5 लिखा हो, 5 का वर्ग अंदर 25 लिखा हो, तो भैया ये फिक्स्ड सीरीज होती है, इसके आंसर फिक्स्ड होते हैं और काफी बच्चे इसको छोड़ के आ जाते, सब कुछ नहीं करना होता। आंसर जो होता है वो जो नंबर है वही आपका आंसर है 2। अगर 2 का वर्ग 4 इधर दिख रहा है तो आंसर होगा 2, 3 का वर्ग 9 इधर दिखा तो फिक्स्ड रहेगा आंसर 3, 4 का वर्ग 16 दिखा तो आंसर फिक्स्ड रहेगा 4। तो बात इतनी सी समझ आई कि नहीं? तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप बताइए सर। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो नंबर बाहर लिखा है यदि उसका वर्ग अंदर लिखा है तो आंसर आपका जो बाहर नंबर लिखा है वही होगा। 4 किसका वर्ग दिख रहा है 2 का, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। क्लियर है बात इतनी सी? एक सवाल आप लोग, हर बच्चे का कमेंट मुझे चाहिए, हर बच्चे का कमेंट चाहिए सर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, पॉजिटिविटी मिलेगी साहब।
है ना। और प्लीज लाइक तो बनता है हर बच्चे का साहब। तो एक सवाल आप लोग बना के बताएंगे। इस सीरीज का आज का दूसरा सवाल है, तो डिटेल नहीं करना है, वहां पर सीधा लॉजिक पकड़ना है। तो हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये लिखा हुआ है 5 क्यूब रूट ऑफ 25, 5 क्यूब रूट ऑफ 25 डॉट 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 इनफाइनाइट। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। CHSL में आया हुआ है, मुझे हर एक बच्चे का आंसर कमेंट में चाहिए प्लीज, जल्दी सर। क्लियर है, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए साहब, तब हमें लगेगा कि आप मेरी क्लास को सिनेमा घर की तरह नहीं, केवल और केवल क्लास की तरह देख रहे हो। कुछ बच्चे सिनेमा घर की तरह क्लास को देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं, मुझे कमेंट चाहिए, हर बच्चे का आंसर चाहिए। तो आंसर क्या होगा? क्या इसका स्क्वायर आपको दिखा? बिल्कुल हाँ। तो आंसर क्या बनेगा? जो बाहर लिखा है वही तो बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा? 5। बात समझ आई? सबको समझ आया? मैंने आपसे कहा है हर लेवल का सवाल होगा, बस हैव सम पेशेंस सर। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपको आज के स्टैंडर्ड सवाल मिलेंगे, एक्सपेक्टेड सवाल मिलेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या होने वाले इन सवालों के। तो तीसरा सवाल आके लिखते हैं। तीसरा सवाल, थर्ड सवाल, हर एक बच्चा बनाएगा सर। ये लिखा है क्यूब रूट 49, अब है स्क्वायर रूट 7, क्यूब रूट 49 स्क्वायर रूट 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। सभी बच्चों का आंसर कोशिश करें कि हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे गलती से 49 तो नहीं बता रहे। आंसर वो होगा जो वर्गमूल के भीतर होगा। पहले वर्गमूल पहले लगा था बेटा, अब वर्गमूल सेकंड बारी लगा है। तो पहले तो ये देखो 49 लिखा है, क्या ये 7 का वर्ग है? तो आंसर 49 होगा कि 7 होगा? तो जिसका वर्ग हो ना उसे हटा दो। किस संख्या का वर्ग है? 7 का। तो आंसर बनेगा 7। अरे हाँ या ना, समझ आया? 7 का वर्ग कितना है? 49। कभी पहले लिख सकता है, कभी बाद में लिख सकता है। अरे चाहे इसको 2 इंटू 3 लिख लो, चाहे 3 इंटू 2 लिख लो, चाहे आप लोग दूल्हे को पहले बिठा लो, दुल्हन को बाद में बिठा लो, या पहले दुल्हन को बिठा दो बाद में दूल्हे को बिठा दे। जोड़ा तो जोड़ा ही होगा साहब, पेयर तो पेयर ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर चाहे पहले 49 को बिठा दो, चाहे 7 को बिठा दो, है ना। ये वर्गमूल के भीतर रहेगा, ये क्यूब रूट के भीतर रहेगा। इतना समझ आया सबको? तो इसका आंसर कितना होगा? 49 नहीं होगा, जल्दबाजी में नहीं बता देना साहब। इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? 7। तो किसका वर्ग है ये देखना है। क्लियर है ना बात? चलिए एक और सवाल आप लोग बनाएंगे, 4th नंबर का सवाल। अच्छा लग रहा हो तो ना वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अगर जोड़ेंगे ना तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आता है साहब। अगला सवाल आज की सीरीज का 4th सवाल बेटा। सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, सभी बच्चों का, हर एक बच्चों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए सर। ये लिखा हुआ है 64, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट, जल्दी से। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 8 का वर्ग 64 दिखा, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 8। है किसी को कोई परेशानी? अरे हाँ या ना? ना, इतनी सी बात समझ आ गई। अब
अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 5वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें तुरंत। 5वें नंबर का सवाल ध्यान से समझना है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका रहेगा √8 प्लस का √5। दूसरा ऑप्शन है √7 प्लस का √6। तीसरा ऑप्शन है 10 प्लस का 3। अगला ऑप्शन आपका है √11 प्लस का √2। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोलिए बेटा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। प्लीज कमेंट रोक के प्लीज ध्यान से। कभी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या करने के भीतर पूछता है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर छोटी या बड़ी संख्या आपसे पूछता है, इसका फिक्स्ड पैटर्न होता है और एक फॉर्मूले पर ये बना होता है कंसेप्ट। एक फार्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, a+b का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का कुछ भी होना बेटा, वो केवल एक ही फार्मूले पर बना रहता है, a+b का होल स्क्वायर। क्या होगा? a² + b² + 2ab। तो इसमें आप लोग दो चीजें देख रहे होंगे बेटा। एक देख रहे होंगे सम, वर्गों का सम मतलब, और यहां देख रहे होंगे बेटा प्रोडक्ट, गुणा। एक गुणा दिख रहा होगा ए बी का और एक दिख रहा होगा योग सम। तो हर छोटी बड़ी संख्या में दो ही चीजें देखना होती हैं, सम और प्रोडक्ट। यदि सम समान है तो गुणा करके पता चलेगा कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर सभी का गुणा समान है तो जोड़कर पता चलेगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो एक चीज आपको देगा समान करके, या तो इक्वल करके सम देगा या इक्वल करके प्रोडक्ट देगा। इतनी सी बात क्लियर हुई। देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर सम में अगर देखूं बेटा, सबका 8 और 5 कितना हुआ? 13। इसका 7 और 6 कितना हुआ? 13। 10 और 3 कितना हुआ? 13। 11 और 2 कितना हुआ? 13। 11 और 2 13। क्लियर है? नहीं दिख रहा होगा। सभी का सम समान है 13। 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। तो इसमें समान क्या है? इसमें समान क्या है? सब। अगर सभी का योग समान है ना, तो आंसर बनेगा प्रोडक्ट से, गुणा से। तो गुणा करेंगे 8 पंजे 40, दूसरे का 7 छिंका 42, तीसरे का 10 तिया 30, चौथे का 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो अब मुझे बताइए, इसमें से सबसे छोटा गुणा किसका आया है? जिसका छोटा गुणा आया हो वही आपका आंसर होगा। तो एक बात यहां से समझनी है, अच्छे से समझना है, गलती नहीं कर देना। क्लियर है? ये जो सवाल है वो इस बात पर आधारित होते हैं बेटा कि यदि सवाल में सम समान दिया है तो आंसर प्रोडक्ट से बनेगा, यदि गुणा समान हो तो आंसर सम से बनेगा। जिसका गुणा सबसे कम वो सबसे छोटी, और जिसका मल्टीप्लाई सबसे अधिक वो संख्या सबसे बड़ी। समझ आया कि नहीं आया? एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना है। देखिए, अब हमें इतनी मेहनत नहीं करना है। एक साइड हम लोग सम लिख लेंगे, पहला सवाल है, इधर लिख लेंगे प्रोडक्ट, गुणा।
तो पहले सम देखेंगे 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। हर एक का सम क्या है? समान है। तो अब हर एक का गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, 7 छिंग 42, 10 तिया 30, 11 दूनी 22। तो अब मुझे बताइए इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर छोटी संख्या 22 है, इसका मतलब आंसर होगा डी। बड़ी संख्या कौन सी है? 40 है कि 42? 42, तो आंसर होगा। तो ये फिक्स्ड सीरीज होती है जो a प्लस बी के फार्मूले पर आधारित होती है। समझ आया कि नहीं सबको? क्लियर है बात? ये बात क्लियर हुई ना? यदि सम आपको समान मिलेगा तो प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा, यदि प्रोडक्ट समान मिलेगा तो फिर सम आपको अलग अलग मिलेगा। एक सवाल और लिखते हैं, 6वें नंबर का सवाल। दो तीन चार दिन की बात है, फिर आप सभी बच्चों के कमेंट हम बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। बड़ा स्क्रीन यहाँ पर हम लगवा लेते हैं, फिर हम सभी बच्चों के नाम आसानी से बोलेंगे, है ना? तो आप 2-3 दिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज हमारे साथ करिए, थोड़ा सा बस पैसेंस रखिए, सब बच्चों के नाम यहाँ से बोलेंगे। अगला सवाल है सीरीज का, ध्यान से समझना। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये है आपका सवाल। लिखेंगे पहला ऑप्शन √19 प्लस का √7, दूसरा ऑप्शन है √21 प्लस का √5, तीसरा ऑप्शन है √16 प्लस का √10, अगला ऑप्शन है डी √23 प्लस का √3। तो अगले सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट में दें और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। हर एक बच्चे का आंसर यहां से मिलना चाहिए। तो दो चीजों पर सवाल डिपेंड होता है, बड़ा या छोटा करने के भीतर, कि यदि सम समान है ना तो आंसर प्रोडक्ट से निकलेगा, गुणा से निकलेगा। यदि गुणा समान है ना तो आंसर सम से निकलेगा। तो यहां समान क्या है बेटा? यहां पर देखेंगे एक साइड सम, हर एक का सम कितना है? एक साइड प्रोडक्ट। क्लियर हुई ना बात? 19 और 7 26, 21 और 5 26, 16 और 10 26, 23 और 3 26, मतलब हर एक का सम क्या है? 26 है। तो आंसर किससे बनेगा? प्रोडक्ट से। 19 सत्ते 133। क्लियर है? अगला 21 पंजे 105, 16 धाई 160, 23 दूनी 40, 23 3 69। अब मुझे बताओ इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 133, 105, 160। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 160। तो आंसर होगा बड़ी संख्या 16 प्लस √10। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, FB पर, टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज यही आपका पॉजिटिविटी है साहब। मेरा वादा है हर बच्चे का सिलेक्शन हम कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे कि हर बच्चे का अपन लोग अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट पहुंचे। बात क्लियर हुई? इतनी सी समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सर। अब सवाल एग्जाम कैसे बनते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक सवाल और यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं देता हूं जिसमें आपको प्रोडक्ट समान मिलेगा, आंसर सम से बनेगा। या तो प्रोडक्ट समान देगा तो आंसर सम से, सम समान देगा तो आंसर प्रोडक्ट से। एक सवाल और लिखेंगे, इनमें से बड़ी और छोटी संख्या बताइए। अगला सवाल है,
इनमें से बड़ी लार्जेस्ट नंबर बड़ी और छोटी संख्या बताइए। संख्या बताइए। ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका है ए बराबर √18 प्लस का √10। दूसरा है बी बराबर √36 प्लस का √5। तीसरा ऑप्शन है सी बराबर √20 प्लस का √9। डी बराबर 45 √45 प्लस का √4। ये रहे आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है। तो करना क्या है बेटा, आप लोग गौर से देख रहे होंगे सभी का सम समान नहीं है। 10 और 18, 28, 36, 5 सम अलग अलग है, लेकिन गुणा देखेंगे 18 दाई 180, 36 पंजे 180, 20 नब्बे 180, 45 चौक 180। तो इसका प्रोडक्ट समान है, तो आंसर किससे बनेगा बेटा, सम से। इसका क्या समान है, प्रोडक्ट। गुणा कितना बन रहा है, हर एक का 180। तो जोड़ेंगे 10 और 18 कितना होगा बेटा, 28। दूसरा 36 और 5 41। तीसरा 20 और 9 29, 45 और 4 49। अब मुझे बताइए बेटा, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 28, यही छोटा है पहला। बड़ा नंबर कौन सा है, 49, ये सबसे बड़ा नंबर है डी वाला। तो आंसर हो जाएगा, छोटे के लिए आंसर होगा ए और बड़े के लिए आंसर होगा डी। छोटा नंबर है ए वाला, बड़ा नंबर है डी वाला। अरे हाँ या ना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार और देख लें आप लोग। तो इस पैटर्न की सीरीज अगर एग्जाम में आए तो वहां पर हमें पूरा लॉजिक नहीं देखना है, फिक्स्ड चीज रहती है सम और प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट समान है तो आंसर सम से बनेगा, यदि सम समान है तो आंसर प्रोडक्ट से बनेगा। क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं डायरेक्ट ही देख लेंगे, 18 दाई 180 जोड़ो साहब, सीधा डायरेक्ट जोड़ के इधर ही रख दो साहब। क्लियर है? चलिए अगला सवाल सर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबको समझ आ रहा हो तो प्लीज एक बार आप लोग इसे लाइक कर दे वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे ना, उतना ही हमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो नेक्स्ट सवाल है अगला सर, आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला कौन सा सही है, √11 प्लस का √7, √11 प्लस का √7, √10 प्लस का √8। दूसरा है नेक्स्ट √11 प्लस का √17, √17, √15 प्लस का √13। तो इनमें से कौन सा सिंबल सही है? हर एग्जाम में आया हुआ है बेटा, हर एग्जाम में बड़ा या छोटा पूछा जाता है। तो कौन सा सही होगा बेटा, आप लोग बना के बताएं इसे। बहुत ही, जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे ना बेटा, जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो समझ जाना या तो ये गुणा पर आधारित होगा या फिर जोड़ पर आधारित होगा। यदि इसका जोड़ समान होगा तो गुणा करके देखेंगे, यदि गुणा समान है तो फिर जोड़ करके देखेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? देखिए ध्यान से, पहले अगर मैं ऑप्शन पर जाऊं तो इनका योग समान दिख रहा है, 11 और 7 18, 10 और 8
18। इसका मतलब इनका हमें गुणा करना पड़ेगा। 11 का 7 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77, 10 8 80। अब मुझे बताओ बेटा 77 बड़ा होगा कि 80 बड़ा होगा? आप कहोगे सर बहुत बेसिक सी बात है, 80 बड़ा होगा। तो ये जो मगरमच्छ का मुंह जो लगा है वो सही लगा है कि गलत लगा है? अरे हाँ या ना? ये मगरमच्छ का मुंह ऐसे 5 और 3 लिखा है, तो मगरमच्छ का मुंह लगेगा जो बड़ी संख्या है उस साइड ना। तो अब 80 बड़ा है कि 77 बड़ा है? तो बड़ा तो 80 है। तो मगरमच्छ का मुंह सही लगा है कि गलत लगा है? बिल्कुल सही लगा है। इसका मतलब ये वाला सही है। इधर देखेंगे बेटा अगला 17 और 11 28, 15 और 13 28। तो इनका गुणा करेंगे, तो 187 आएगा बेटा। 17 दहाई 170 और 17 एकम 17, 170 और 17 187, 15 3 45, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 195। तो अब मुझे बताओ बेटा 187 बड़ा है कि 195? आप कहोगे सर 195 बड़ा है। तो ये मगरमच्छ का जो मुंह लगा है इस साइड वो सही लगा है कि गलत? जबकि इसके मुंह को अपोजिट साइड होना था, क्योंकि नंबर तो 195 वाला बड़ा है। इसका मतलब ये जो निशान लगा है बीच में वो क्या लगा है? गलत लगा है। तो आंसर क्या होगा? पहला वाला सही। काफी बच्चों ने सही बनाया है। क्लियर है इतनी सी बात? सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। सर कितने बच्चे हैं? हाँ क्लियर है। नेक्स्ट सवाल सर। तो हर एक सवाल छोटा हो बड़ा हो, हर चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अब नेक्स्ट सवाल जो आगे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा। ये लिखा है 2 4 8। बहुत छोटा सा सवाल है। कितने स्टूडेंट इसका आंसर बनाते हैं? 2 4 8। गौर से देखेंगे रूट के भीतर सभी संख्याएं अलग अलग हैं। रूट के भीतर जो सभी संख्याएं हैं वो संख्याएं सब कैसी हैं बेटा? अलग अलग। अभी तक हम लोगों ने सवाल पढ़े थे संख्या हर एक जगह समान आ रही थी। अब अलग अलग है तो करेंगे क्या? ध्यान से समझेंगे सर। देखिए इधर ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं, इस पर केवल एक ही रूट लगा है तो 2 की पावर 1/2, हाँ या ना, इनटू इसको लिख सकता हूं 4 की पावर, इस पर कितने रूट लगे हैं बेटा? सीरीज का मैंने ऐसा सवाल पढ़ाया है कि नहीं? भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करें और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो उससे 10 मिनट पहले सारे स्क्रीनशॉट देख के आ जाया करो कि हमने ये पढ़ा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 1/2 होगा। इस पर 4 पर लगा हुआ है 2 रूट हैं तो 2 दूनी 4, इंटू 8 पर कितने रूट हैं? 3 रूट, तो 8 की पावर 1/8, 1/8। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से सुनना है, घातांक करने की पहली विशेषता होती है, बहुत गहरी वाली बात सर, घातांक करने की पहली विशेषता होती है बेटा कि सभी आधार में जो नंबर लिखे हैं सबको समान बनाओ, सबको बराबर बनाओ, तभी तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। अरे हाँ या ना? तो सबको समान बनाते हैं बेटा। तो ये 2 है, 2 की पावर 1/2, कोई परेशानी? इंटू इसको लिख लूं 2 की पावर 2 की पावर 1/4, इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1/8। कोई परेशानी? इतना समझ में आ गया? अब करना क्या है? दूसरी विशेषता होती है जब आधार समान हो जाए ना बेटा, जब आधार बराबर हो जाए तो पावर हमेशा जुड़ जानी है, पावर हमेशा जुड़ जाएगी। तो पावर को अगर बेटा यहाँ पर जोड़ दें तो आंसर आपके
सामने होगा। तो यहां जोड़ देंगे 2 की पावर, यहां लिखा है 1/2 प्लस इधर 2 से 2 दूनी 4, तो यहां भी 1/2 प्लस इधर 3 एकम 3, 3/8। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 8 एकम 8। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8। क्लियर है? तो आंसर बनेगा 2 की पावर 4 और 4 8 और 1 9, 9/8। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है सभी को? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए इतनी सी बात क्लियर है। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, 1/2 1 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11। मैंने कहीं गलती की है, देखता हूं एक बार। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, ये 3 है, माफी चाहता हूं। तो यहां हो जाएगा 11। क्लियर है बात? थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, बच्चे बोल रहे थे। क्लियर है? कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, समझ रहे ना सर? क्लियर है? इतनी सी बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके जेल पुलिस में साहब। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सवाल 100% देता है साहब। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1/2 हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1/2, 1/4, 1/8। हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 2 2 2 सबको। जब भी पहली विशेषता होती है घातांक करने की, जब भी आधार समान ना दिखे तो आधार बराबर बनाना है। जैसे ही आधार बराबर बनता है पावर सभी जुड़ जानी है। क्लियर है? एक और सवाल यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है सीरीज का, लेकिन ये सवाल छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये लिखा है √5 बराबर 125 की पावर x। फाइंड करना है हमें x। ऐसे सवाल हर बारी आपके आ सकते हैं। बनाइए सभी लोग। प्लीज, क्लियर है? इतनी सी बात। आप लोग ना साथ साथ चलते रहिए। अगर साथ साथ चलते हैं तो हम लोग हिमालय पर भी चढ़ सकते हैं साहब। ये तो कुछ ना साहब, बस पूर्ण ईमानदारी के साथ आप लोग 1 घंटे डेली 8 से 9 और 9 से 10 आपका इंग्लिश आज से शुरू होगा सर। कल क्या था, कल के लिए हम माफी चाहते हैं। कल सर का जो था वीडियो वो था, कल सर बाहर गए थे, रिकॉर्डेड वीडियो लगाया था। आज सर का जो टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल रहेगा और जेल पुलिस का पहला टॉपिक सर पढ़ाएंगे बहुत आसान सी भाषा में सर। आप समझे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मेरे तुरंत बाद इंग्लिश का लेक्चर साहब। तो कितने बच्चों का आंसर आ गया सर? तो एक बारी ध्यान से समझते हैं। इस 5 की पावर कितने लिख लेंगे बेटा? 1/3 क्यूब लगा है। और अगले 5 की पावर, इस पर कितने क्यूब लगे हैं? 2। 3 का 3 से गुणा, 3 त्रिक का 9, 1/9 बराबर। मैंने कहा था घातांक करने की पहली विशेषता आधार समान बनाओ। यहां आधार कितना? 125, इसको लिख लेंगे 5 की पावर 3x। 5 की पावर 3 125। क्लियर है? अब आप लोग देखेंगे बराबर के इस साइड जब आधार समान होता है तो मैंने कहा था ना बेटा कि पावर जुड़ जानी है। तो 5 की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। 3 त्रिक का 9 और 9 एकम 9 बराबर 5 की पावर 3x। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 4। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 और 1 4, 4/9।
4/9। अब ध्यान से समझना, इक्वल टू का साइन ये बोलता है जो चीज इधर रखी है ना वही चीज उधर रखी है। इक्वल टू हमेशा यही बोलता है जो चीज इधर है वही चीज इधर है। तो आप देखेंगे तो ये जो बराबर है, अब की बार नीचे बराबर है तो नीचे कट जाएगा, कभी ऊपर वाला बराबर रहेगा कभी नीचे वाला बराबर रहेगा। तो यहां से आंसर बनेगा 4/9 बराबर 3x, और 3 का इधर गुणा होगा तो 9 तिया 27, तो आंसर बनेगा 4/27। 3 का गुणा होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 4/27। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। तो हर एक बच्चे को समझ पा रहे होंगे, कभी कभी छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, दिक्कत किसी भाई बंधु को? एक और सवाल देखते हैं, प्लीज जल्दी लिखेंगे। एक और सवाल स्क्रीनशॉट ले लें आप तो जल्दी। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे सवाल। और छोटा सा सवाल है कि लिखा हुआ है क्यूब 4 फोर्थ रूट 4 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर 32 की पावर x, फाइंड x। कोशिश करें, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कुछ किए बिना जग में जय जयकार नहीं होती। तो प्लीज कोशिश बस हमारे साथ बने रहिए, आपकी बस इतनी सी कोशिश हमें चाहिए। तो यहां देखना है बेटा क्या आंसर आया है कि नहीं, देखिए इधर। अच्छा, इसको अगर मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, क्या ये सीरीज कहीं पड़ी लग रही है साहब? पहले लेक्चर में मैंने इसलिए कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो उनको स्क्रीनशॉट देखते आओ तो हमें याद आ जाएगा कि हमने ये सारा पढ़ा है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो यहां से यहां तक का आंसर क्या बनेगा बेटा? इक्वल टू से पहले तक का आंसर बनेगा, मैंने बताया था जब भी इस पैटर्न की सीरीज हो तो केवल संख्या 1 कम हो जाएगी, रूट 1 कम हो जाना है। मैंने पूरा डिटेल भी बताया था। तो यहां से आंसर बनेगा क्यूब रूट 4 बराबर 32 की पावर x। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, रूट का मतलब क्या, क्यूब रूट का मतलब 1/3 बराबर 32 की पावर x। मैंने बताया था पहली विशेषता है खत्म करने की कि अगर आधार बराबर नहीं है तो पहले बराबर करना है। तो आधार बराबर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2 कितना होगा बेटा 4, बराबर होगा 2 की पावर 5x, 2 की पावर 5 32। अब आपको और से देखें, इक्वल टू बीच में है, नीचे समान है, तो ऊपर क्या हो जाएगा बराबर 2/3 बराबर 5x। 5 3 कितना होगा 15, तो आंसर होगा 2/15 x का मान 2/15। क्लियर है इतनी सी बात, समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्लीज आप लोग बस एक ही काम करते चले, बस एनर्जी बूस्टर का साहब। हमारी एनर्जी जो बूस्टर होती है आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमारी एनर्जी बूस्टर होती है। तो प्लीज बस आपसे इतनी सी ही गुजारिश है बस कि आप लोग केवल ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज हम लोग समझाते चल रहे हैं। तो आज पहली क्लास इंग्लिश की है, वो भी आप लोग ले आर्टिकल पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएंगे सर, और आप लोग बिल्कुल पढ़ें, सब चीज बढ़िया लगेगी साहब। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल है इंटेलिजेंस बाय पवन सर, इंटेलिजेंस बाय पवन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो। उस पर हर एक जैसे खाता करनी खत्म होगा इसकी पीडीएफ उस पर डल जाएगी। क्लियर है बात? चलिए, तो आज की क्लास करने की कोई प्रॉब्लम हुई,
कोई दिक्कत हुई किसी भाई बंधु को तो समझ आया कि नहीं आया? जाते जाते एक शायरी सुन लेते हैं, बहुत बढ़िया शायरी है, एनर्जी बूस्टर का काम करे। ना जाने जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, ना जाने जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, हम जाग तो जाते हैं लेकिन जिंदा क्यों नहीं होता। चलिए सर जी, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।